नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 84वां सर्ग। निषाद राज गुह का अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देकर भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास जाना, उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना। उधर निषाद राज गुह ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब और बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, इस ओर जो ये विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। ये कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूँ कि अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पासों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर देगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार देगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसलिए वो श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर यहाँ गंगा के तट पर उपस्थित रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बिताएं। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से सज्ज होकर बैठे रहें। इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दिया। उनसे फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी ये सेना आज कुशलपूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। यूँ कहकर निषाद राज गुह मत्स्यंडी, फल के गूदे और मधु आदि की भेंट सामग्री लेकर भरत के पास गए। उसे आते देखकर समायोजित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सुतपुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, काकुस्थ कुलभूषण, ये बूढ़ा निषाद राज गुह अपने सहस्त्रों भाइयों के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही से पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राज गुह यहाँ आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से ये शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषाद राज गुह मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गुह अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, ये वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वो सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आप ही का है, आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़ कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ सज्ज किया हुआ फल का गुदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सब को ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि ये सेना आज की रात यहाँ ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। अब है गुह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। निषाद राज गुह के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उनसे इस प्रकार उत्तर दिया, भ्राता, तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के सखा हो। मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, ये तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम लोगों का सत्कार हो गया। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में पूछा, निषाद राज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुनि भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघ कर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भलीभांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी ये विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, निषाद राज, ऐसा कभी ना आए
तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वो हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई दिखाई नहीं देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। जब गुह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात्रि का अंधकार सब और फैल गया। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा देकर शत्रुघ्न के साथ सहन करने के लिए गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई अग्नि और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वो राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वासी गैरिका आदि धातु का स्थान ले रहे थे। दीनता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियाँ तथा बांस के वृक्ष थे। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी श्वास खींचते हुए सहसा अपनी सुध-बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिखरे हुए वृषभ की सी हो रही थी। परिवार सहित एकाग्रचित महानुभाव भरत जब गुह से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 85वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।